नहीं ज्यादा है वे संस्मृतियां। एक महिला मेरे पास प्रयोग करती थी, उनको बहुत इच्छा थी कि वो पिछले जन्मों को जाने। मैंने उन्हें कहा कि ये हो सकता है, लेकिन आगे की जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म को जानने से आप बहुत चिंतित और परेशान हो जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, पिछला जन्म तो हो चुका है, क्या फिक्र की बात। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। वे एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी, हिम्मतवर थी। उन्होंने प्रयोग शुरू किया और जिस भांति मैंने कहा, उन्होंने गहरे से गहरे मेडिटेशन किए, गहरे से गहरा ध्यान किया, धीरे धीरे स्मृति के नीचे के परतों को उखाड़ना शुरू किया। और एक दिन, जिस दिन पहली बार उन्हें पिछले जन्म में प्रवेश मिला, वो भागती हुई आई। उनके हाथ पैर कप रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे। वो एकदम छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं भूलना चाहती हूं उस बात को जो मुझे याद आ गई। मैं उस पिछले जन्म में अब आगे नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, मुश्किल है, जो याद आ गई उसे भूलने में फिर बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन इतनी घबराहट क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पूछिए ही मत। मैं तो सोचती थी मैं बहुत पवित्र हूं, बहुत सच्चरित्र हूं, लेकिन पिछले जन्म में एक मंदिर में वेश्या थी दक्षिण के, मैं देवदासी थी और मैंने हजारों पुरुषों के साथ संभोग किया और मैंने अपने शरीर को बेचा। नहीं, मैं उसे भूलना चाहती हूं, मैं उसे एक क्षण भी याद नहीं रखना चाहती हूं। मैंने कहा, अब ये इतना आसान नहीं है, याद करना बहुत आसान है, भूलना बहुत मुश्किल है। पिछले जन्म में जाया जा सकता है और जिसकी भी मर्जी हो उसके रास्ते हैं, मेथोडोलॉजी। महावीर और बुद्ध दोनों मनुष्यों ने मनुष्य जाति को जो बड़े से बड़ा दान दिया है, वो उनके अहिंसा का सिद्धांत नहीं है। वो सबसे बड़ा दान है जाति स्मरण का सिद्धांत। वो है पिछले जन्मों की स्मृति में उतरने की कला। महावीर और बुद्ध दोनों ही पहले आदमी हैं पृथ्वी पर जिन्होंने प्रत्येक साधक के लिए ये कहा कि तब तक तुम आत्मा से परिचित नहीं हो सकोगे जब तक तुम पिछले जन्मों में नहीं उतरते हो। और उन्होंने प्रत्येक साधक को पिछले जन्म में ले जाने की फिक्र की। और एक बार कोई आदमी अपने पिछले जन्म की स्मृतियों में जाने का हिम्मत जुटा ले, वो दूसरा आदमी हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि जिन बातों को मैं हजारों बार कर चुका हूं उन्हीं को फिर कर रहा हूं। कैसा पागल हूं। कितनी बार मैंने संपत्ति इकट्ठी की है, कितनी बार मैंने करोड़ों के अंबार लगा दिए, कितने बार मैंने महल खड़े कर चुका हूं, कितनी बार इज्जत और शान और पद, और कितनी बार दिल्ली के सिंहासनों की यात्रा कर ली है, कितनी बार, कितनी अनंत बार, और फिर मैं वही कर रहा हूं। और हर बार वो यात्रा असफल हो गई, वो यात्रा इस बार भी असफल हो जाएगी। तत्क्षण उसकी संपत्ति की दौड़ बंद हो जाएगी, तत्क्षण उसके पदों का मोह नष्ट हो जाएगा। वो आदमी जानेगा मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितनी स्त्रियां भोगी, स्त्री जानेगी कि मैंने हजारों हजारों वर्षों में कितने पुरुष भोगे, और न किसी पुरुष से तृप्ति मिली और न किसी स्त्री से तृप्ति मिली। और अब भी मैं यही सोच रहा हूं कि इस स्त्री को भोगूं, उस स्त्री को भोगूं, इस पुरुष को भोगूं, उस पुरुष को भोगूं। ये करोड़ बार हो चुका है। एक बार स्मरण आ जाए इसका तो फिर ये दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बार जब हम कर चुके हों और कोई फल न पाया हो तो फिर आगे उसे दोहराए जाने का कोई उपाय नहीं, कोई अर्थ नहीं। बुद्ध और महावीर दोनों ने जाति स्मरण के गहरे प्रयोग किए, स्मृति के, अतीत जन्मों की स्मृति के। और जो साधक एक बार उस स्मृति से गुजर गया, वो आदमी दूसरा हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, बदल गया। जिन मित्र ने पूछा है, मैं उनको जरूर कहूंगा कि अगर उनकी इच्छा हो तो उन्हें पिछली स्मृति में ले जाया जा सकता है, लेकिन बहुत सोच समझ के ही उस प्रयोग में जाया जा सकता है। इस जिंदगी की चिंताएं ही काफी हैं, इस जिंदगी की परेशानियां ही बहुत हैं। इस जिंदगी को भूलने के लिए आदमी शराब पीता है, सिनेमा देखता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। इस जिंदगी को भी भूलने के लिए, दिन भर को भूलने के लिए रात शराब पी लेता है। जो आदमी आज के दिन भर को याद नहीं रख सकता, इतना साहस नहीं है कि जिंदगी को फेस कर ले, वह आदमी कैसे पिछले जन्मों को याद करने की हिम्मत जुटा पाएगा। ये जान के आपको हैरानी होगी कि सारे धर्मों ने शराब का विरोध किया है
और ये साधारण बिल्कुल न समझने वाले नेतागण जो दुनिया को समझाते हैं कि शराब का इसलिए विरोध किया है कि उससे चरित्र नष्ट हो जाता है, कि उससे घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है, कि आदमी लड़ने झड़ने लगता है, ये सब बेवकूफी की बातें। धर्मों ने शराब का विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि जो आदमी शराब पीता है वो अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है, और जो आदमी अपने को भुलाने का उपाय कर रहा है वो अपनी आत्मा से कभी भी परिचित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा से परिचित होने के लिए तो अपने को जानने का उपाय करना है। इसलिए शराब और समाधि दो विरोधी चीजें बन गई, उनका इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सच तो ये है, और ये बात बहुत समझ लेनी जैसी है। आमतौर से लोग समझते हैं कि शराबी आदमी बुरा होता है। मैं शराबियों को भी जानता हूं और उनको भी जो शराब नहीं पीते। मैंने आज तक हजारों अनुभव में ये पाया है कि शराब पीने वाला न पीने वाले से कई अर्थों में अच्छा होता है। मैंने शराब पीने वाले में जितनी दया देखी और करुणा, उतनी मैंने गैर शराब पीने वाले में नहीं देखी। मैंने शराब पीने वाले में जितनी विनम्रता देखी, जितनी ह्यूमिलिटी, उतने मैंने शराब नहीं पीने वाले में नहीं देखी। जितनी अकड़ मैंने देखी नहीं शराब पीने वाले में, उतनी अकड़ शराब पीने वाले में दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन इन सारी बातों से नहीं किया है विरोध धर्म ने। और ये जो साधारण नेतागण समझाते फिरते हैं कि इसलिए विरोध किया है, इसलिए विरोध नहीं किया। विरोध किया है इसलिए कि जो आदमी अपने को भूलने का उपाय करता है, वो आदमी अपने साहस को छोड़ रहा है याद करने के, रिमेम्बरिंग के, स्मृति के। और जो आदमी इसी जन्म को भूलने की फिक्र में लगा है, वो पिछले जन्मों को याद कैसे कर सकेगा? और जो पिछले जन्मों को याद नहीं कर सकता, वो इस जन्म को बदलेगा कैसे? फिर एक अंधा रिपीटिशन चलता रहेगा। जो हमने बार बार किया है वही हम बार बार करते चले जाएंगे। अंतहीन है ये प्रक्रिया, और जब तक हमें स्मरण नहीं होगा हम बार बार जन्मेंगे और उन्हीं बेवकूफियों को बार बार करेंगे जिन्हें हमने बार बार किया, और इसका कोई अंत नहीं। इस बोर्डम का, इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं है, क्योंकि बार बार हम फिर मर जाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वही शुरू हो जाएगा। एक सर्किल की तरह, कोल्हू के बैल की तरह हम घूमते रहेंगे। जिन लोगों ने इस जीवन को संसार कहा, संसार का आप मतलब समझते हैं? संसार का मतलब व्हील, एक घूमता हुआ चक्का, जिसमें स्पोक जो है, आरे जो है, वो फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। वो जो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज पर व्हील बना हुआ है, वो पता नहीं हिंदुस्तान के सोचने समझने वालों ने किस वजह से वहां रख दिया। शायद उनको पता नहीं है, वो न मालूम क्या सोचते होंगे। अशोक ने उस चक्र को इसीलिए खुदवाया था अपने स्तूपों पर, ताकि आदमी को पता रहे कि जिंदगी एक घूमता हुआ चक्का है, कोल्हू का बैल, उसमें हर चीज फिर घूम के वहीं आ जाती, फिर घूमनी शुरू हो जाती। वो जो व्हील है संसार का प्रतीक है, वो व्हील किसी विजय यात्रा का प्रतीक नहीं है। वो जिंदगी के रोज रोज हार जाने का प्रतीक है। वो इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी जो है वो एक रिपीटेटिव बोर्डम, वो बार बार दौड़ जाने वाला चक्का है, लेकिन हर बार हम भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा फिर बड़े रसलीन होकर दोहराने लगते। एक युवक एक युवती की तरफ बढ़ रहा हो प्रेम करने को, उसे पता नहीं कि वो कितनी बार बढ़ चुका है, कितनी युवतियों के पीछे दौड़ चुका है, लेकिन अब वो फिर बढ़ रहा है और सोचता है कि जिंदगी में पहली दफा ये घटना घट रही है, ये अद्भुत घटना, ये अद्भुत घटना बहुत दफे घट चुकी, और अगर उसे पता चल जाए तो उसकी हालत वैसी हो जाएगी जैसे कोई आदमी एक ही फिल्म को 10-25 दफे देख के हो जाती। अगर आप आज फिल्म देखने गए हैं तो बात और है, कल भी आपको ले जाया जाए तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, तीसरे दिन आप कहने लगेंगे क्षमा करिए अब मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको मजबूर किया जाए कि पुलिस वाले पीछे लगे हैं, ये आपको ले ही जाएंगे, और 15 दिन वही फिल्म, तो 16वें दिन आप गर्दन दबा के मरने की कोशिश करेंगे कि अब इस फिल्म को मैं नहीं देखना चाहता हूं, ये हद हो गई, 15 दिन देख चुका हूं, कब तक देखता रहूं, लेकिन वो पुलिस वाले पीछे लगे हैं कि नहीं ये तो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर रोज फिल्म देखने के बाद अफीम खिला दी जाए और भूल जाएं आप कि मैंने फिल्म देखी थी, दूसरे दिन फिर आप टिकट लेके उसी फिल्म में मौजूद हो सकते और बड़े मजे से देख सकते।
आदमी हर बार जब शरीर को बदलता है तब उस शरीर में संजोई गई स्मृतियों का द्वार क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर नया खेल शुरू हो जाता है, फिर वही खेल, फिर वही बात, फिर सब वही जो बहुत बार हो चुका है। जाति स्मरण से ये स्मरण आता है कि ये तो बहुत बार हो चुका, ये कहानी तो बहुत बार देख चुके, ये गीत तो बहुत बार गाए जा चुके।